नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है हायर एजुकेशन के लिए, क्योंकि यूजीसी ने जो है एक नया शैक्षणिक सुधार के लिए एक मसौदा तैयार किया है। तो क्या है इस मसौदे में, क्या है कुछ इसके बारे में आगे मैं विस्तार से बताऊँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूँ कि आप जो देश के किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़ते हुए विदेशी विश्वविद्यालय से डिग्री लेने का सपना देख रहे हो, तो वो अब पूरा होने जा रहा है या हो सकेगा। भारतीय और विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान जल्द ही संयुक्त या द्विसंस्थानिक डिग्री दे सकेंगे। यूजीसी ने इन सहसंबद्ध शिक्षा कार्यक्रमों के नियमों से संबंधित मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है। हालांकि इस बारे में आखिरी फैसला विभिन्न संबंधित फैसले से मसौदे को लेकर मिलने वाली प्रतिक्रिया के बाद ही लिया जाएगा। ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियां थी जो कि पिछले दिनों की थी। उसके बाद नया भी जो है यूजीसी के द्वारा बता दी गई है कि इसको पूर्ण जो जानकारी, इसको पूर्ण ये मसौदा को जो है मान्यता मिल चुकी है। अब ये 2 डिग्री जो है आपको मिल जाएगी, वो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों भी व्यवस्था के अनुसार आपको ये डिग्री हायर एजुकेशन में मिल जाएगी। तो इसमें इसको बताया गया है कि भारतीय एवं विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा संयुक्त डिग्री, दोहरी डिग्री व सहसंबद्ध शैक्षणिक कार्यक्रम विनियमन 2021 के मसौदे के मुताबिक भारत के उच्च शिक्षण संस्थान दोहरी डिग्री देने के लिए समक्ष विदेशी शिक्षण संस्थानों के साथ समझौता कर सकेंगे। तो इसको मान्यता पूरी तरह दे दी गई है, इसको पारदर्शी बना दिया गया है, इसकी अमली जामा पहना दी गई है। अब जो है देश में इसको लागू कर दिया जाएगा। तो चलिए आगे मैं इस वीडियो का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं मैं बता दूं, इसके क्या क्या निकल के आ रहे हैं। कि विदेशी विश्वविद्यालय से डिग्री पाने की राह आसान हो जाएगी। यूजीसी के नए शैक्षणिक बदलाव के लिए मसौदे को अंतिम रूप दिया गया है। देश के संस्थानों में पढ़ते हुए ली जा सकेगी संयुक्त डिग्री। साझेदार संस्थानों को फ्रेंचाइजी की अनुमति नहीं मिलेगी। 4 तरह का अकादमिक सहयोग संभव हो सकेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस वीडियो के, क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से ही लोगों को कुछ जानकारियां और अनुभव मिलती है कि इस वीडियो से क्या आपको जानकारी मिलने जा रही है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको लोगों को शेयर करें ताकि लोग भी इसके बारे में जान सके और क्या है इसके बारे में और क्या क्या आने वाला समय में जो भी कुछ जानकारी यूजीसी की द्वारा दी जाएगी तो मैं आपको बार बार इसके साथ तैयार करूंगा या आपको। चलिए मैं यूजीसी के बारे में बता दूँ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया। विश्वविद्यालय में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों को समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए 1956 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा भारत सरकार का एक संवैधानिक संगठन बन गया। प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक उच्च शिक्षा का भारतीय इतिहास में हमेशा से एक विशिष्ट स्थान रहा है। प्राचीन काल में नालंदा, तक्षशिला और शिला विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के प्रसिद्ध स्थल थे, जो न केवल पूरे देश बल्कि कोरिया, दक्षिण चीन, अमेरिका, चीन, बर्मा, अब म्यांमार, सिलोन, श्रीलंका, तिब्बत, नेपाल से दूरस्थ देशों से भी विद्यार्थियों को आकर्षित कर रहा है। आज भारत विश्व के सबसे बड़े उच्चतर शिक्षण प्रणालियों में से एक का प्रबंध करता है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया, इसको किस अधिनियम के तहत किया गया तो मैंने इसके बारे में विस्तार से बता दिया। इसको कॉमनली जानकारी रखना जरूरी है। जो भी स्टूडेंट हायर एजुकेशन का या यूजीसी नेट का या जेआरएफ का तैयारी कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं या पीजी कर रहे हैं एनी स्ट्रीम से, तो इस तरह कॉमन जानकारी रखना जरूरी है कि इसका उद्भव कब हुआ और इसका गठन कब किया गया यूजीसी का। इस तरह से और भी बहुत सारे शैक्षणिक संस्थान हैं। तो यूजीसी का ये जो नियम बनाया गया, ये रूल बनाया गया, उसके बारे में बता दूं कि इस मसौदे के मुताबिक भारत के उच्च शिक्षण संस्थान क्रेडिट, पहचान और हस्तांतरण के साथ साथ दोहरी डिग्री प्रदान करने को लेकर समक्ष विदेशी शिक्षण संस्थानों के साथ समझौता कर सकेंगे। तो जितना भी, चाहे आईआईटी खड़गपुर हो, आईआईटी राउरकेला हो, रुड़की हो, इस तरह के संस्थान जो और भी बहुत सारे जिसके संस्थान जो है, जेएनयू की बात की जाए, बीएचयू की बात की जाए, तो सभी जो है इस तरह के समझौते को हस्ताक्षर कर सकेंगे। इसके मुताबिक यह नियमन ऑनलाइन, ऑफलाइन और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के शिक्षण कार्यक्रमों में लागू नहीं होंगे, यानी इसके लिए ऑनलाइन के लिए नहीं होंगे या ऑफलाइन नहीं होंगे। नियमों के अनुसार दोहरी डिग्री कार्यक्रम के अंतर्गत दोनों संस्थानों को डिग्री संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद भारतीय एवं विदेशी शिक्षण संस्थान अलग अलग या संयुक्त डिग्री दे पाएंगे। हालांकि इस बारे में अंतिम निर्णय मसौदे को लेकर मिलने वाली प्रतिक्रिया के बाद ही लिया जाएगा, जिसे सार्वजनिक किया गया है। यूजीसी भारतीय विदेश
एवं विदेश शिक्षण उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा संयुक्त डिग्री, दोहरी डिग्री और दोहरे पाठ्यक्रम के लिए शैक्षणिक गाठजोड़ नियमावली 2021 के मसौदे के मुताबिक भारत के उच्च शिक्षण संस्थान दोहरी डिग्री प्रदान करने को लेकर समक्ष विदेशी शिक्षण संस्थानों के साथ समझौता कर सकेंगे। इसके मुताबिक ये नियम ऑनलाइन मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के शिक्षा कार्यक्रमों का लागू नहीं होगा। यानी आप ऑनलाइन इसको नहीं गाइड कर सकते हो, एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा सकते हो, ना ही ओपन यूनिवर्सिटी से, ना ही डिस्टेंस से। आपको वहाँ पर जाकर के ऑफलाइन क्लास करनी होगी। भारत में भी आपको क्लास करनी होगी जिस कोर्स के लिए कर रहे हो, और विदेशी से भी आप जो भी स्ट्रीम में एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हो वहाँ पे जाके आपको क्लास करनी होगी। उसके लिए आपको पूरा विस्तार से बता दिया जाएगा कि कितने दिनों की करनी होगी, कौन सा कोर्स है, आप जो भी कोर्स करो उसके बारे में आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो बता दूं कि 4 तरह का अकादमिक सहयोग संभव होगा। तो सरकार ने इसमें साफ तौर पर नहीं बताया है, बिल्कुल मैं बता दूं कि मसौदे के अनुसार 4 तरह का अकादमिक सहयोग के लिए अनुमति दी जाएगी। इसमें क्रेडिट रिकॉग्निशन और ट्रांसफर, संयुक्त डिग्री कार्यक्रम, दोहरी डिग्री कार्यक्रम, ट्यूनिंग अरेंजमेंट जैसे जुड़े समझौते शामिल हैं। ट्यूनिंग अरेंजमेंट के तहत एक स्टूडेंट भारतीय शिक्षण संस्थान में दाखिल होने के बाद अपने शैक्षणिक कार्यक्रम का कुछ हिस्सा विदेशी संस्थानों में पूरा करेगा। इसमें उसे डिग्री सिर्फ भारतीय इंस्टीट्यूट से ही मिलेगी। तो समझौता तो विदेशी शिक्षण संस्थानों से होगी, लेकिन भारतीय शिक्षण संस्थानों या उच्च शिक्षण संस्थानों की डिग्री ही आपको मान्यता दी जाएगी और वहीं से आपको डिग्री प्राप्त होगा। लेकिन कुछ ऐसा कोर्स होगा जिसमें वो दूसरे अन्य विश्वविद्यालयों या विदेशी विश्वविद्यालयों से वो समझौता करेगा, तो उसका एजुकेशन जो है आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा इंस्टीट्यूट के द्वारा, या फिर जिस इंस्टीट्यूट से उसका एफिलिएशन होगा वहां जाके आपको एजुकेशन जो है ग्रहण करना होगा। तो ये मसौदा जो है तैयार हो चुका है, यूसी जो है मान्यता भी दे दी है। अब देश भर में इसको लागू कर दिया जाएगा। कौन कौन से विश्वविद्यालय इसमें शामिल होंगे, इस तरह का सभी जानकारियां आपको जल्द ही मिल जाएगी। तो चलिए आगे जानकारी दूं आपको। साझेदारी संस्थानों को फ्रेंचाइजी की अनुमति नहीं है। जो भी विदेशी संस्थान होंगे उनको जो है मालिकाना हक यानी फ्रेंचाइजी नहीं मिलेगा। वो भारतीय विश्वविद्यालय ही जो है उनको फ्रेंचाइजी दी जाएगी। प्रस्तावित विनियमन के मुताबिक साझेदारी के तहत दी गई डिग्री या डिप्लोमा भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा दी जाने वाली डिग्री या डिप्लोमा के समक्ष होगा। किसी प्राधिकरण द्वारा इसे समक्ष घोषित करने की जरूरत नहीं होगी। इस साझेदारी में फ्रेंचाइजी खोलने की अनुमति नहीं होगी। मसौदे में साफ कहा गया है कि विदेशी शिक्षण संस्थानों और भारतीय शिक्षण संस्थानों के बीच प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से फ्रेंचाइजी की व्यवस्था नहीं की जाएगी। चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, या कोई भी सेक्टर से आपको एजुकेशन लेना चाह रहे हो, तो उस संस्थान से जुड़ करके आप विदेशी शिक्षण संस्थानों से जो भी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है वो भी आप प्राप्त कर सकते हो, जिससे उसका एफिलिएशन होगा विश्वविद्यालय का या उस कॉलेज का। तो वहाँ से भी आप आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकते हो, यानी दोहरी डिग्री आपको मिल जाएगी, एक इंडियन इंस्टीट्यूट की और एक फॉरेन इंस्टीट्यूट जो भी जिससे एफिलिएशन होगा इंस्टीट्यूट का, भारतीय इंस्टीट्यूट का, उसका वो भी डिग्री आपको मिल जाएगा। इससे आपको भारत में ही और अन्य देशों में भी जो है आपको जॉब सिक्योर हो जाएगी, आपकी एबिलिटी आप स्किल्ड हो जाओगे पूरी तरह से, और आपको आसानी से जॉब मिल जाएगा। कंपनी आपको आसानी से कैंप करके या स्पॉन्सर करके आपको ले सकती है। महत्वपूर्ण जानकारी मैं बता दूं कि मसौदे के मुताबिक कोई भारतीय शिक्षण संस्थान जो मान्यता प्राप्त हो जिसे न्यूनतम 3.01 अंक मिले हो, वह टाइम्स हायर एजुकेशन या क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों से स्वतः ही करार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो किसी किसे करार करना है, सो साफ तौर पर बता दिया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में 100 शीर्ष विश्वविद्यालयों में या इंस्टीट्यूशन फॉर एनिमेंस की श्रेणी में शामिल संस्थानों को भी इस तरह से छूट रहेगी, जबकि अपने अपने देश में मान्यता प्राप्त अन्य भारतीय एवं विदेशी संस्थानों को आपस में समझौता करने के लिए यूजीसी की मंजूरी लेनी होगी। तो किन किन संस्थानों को इसमें शामिल किया गया है, और भारत के जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत जो 100 शीर्ष विश्वविद्यालय आते हैं उनको भी जो है इनमें इनको मान्यता दी जाएगी। तो अब जो है आने वाले समय में जो है फॉरेन एजुकेशन को ग्रहण करना, उसको प्राप्त करना, उसका एजुकेशन लेना आसान होने जा रहा है। अब स्टूडेंट्स को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और ज़्यादा पैसे की खर्च नहीं होगी। जिस तरह से ये पॉलिसी तैयार की गई है, जिस तरह से मसौदा तैयार किया गया है, उसी के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए कुछ और जानकारी आपको दे दूँ कि क्या जो है 2 दिन पहले, 1 दिन पहले तो पुरानी न्यूज़ थी, लेकिन आज का करंट न्यूज़ क्या आया से बता दूं। मसौदा फाइनल हो गया है, वैश्विक संस्थान दे सकेंगे डिग्री। तो भारतीय और विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान जल्द ही संयुक्त या दोहरी डिग्री की पेशकश कर सकेंगे।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन शिक्षा कार्यक्रमों के नियमों से संबंधित मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है। मसौदे के मुताबिक ये नियम ऑनलाइन, ओपन और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की शिक्षा कार्यक्रमों को लागू नहीं होगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन, ओपन और दूरस्थ यानी डिस्टेंस एजुकेशन और ओपन एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन, इसको मान्यता नहीं मिलेगी या उस तरह के कार्यक्रमों की मान्यता या एजुकेशन को मान्यता नहीं दी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो इंडिया में या ऑफलाइन या क्लास में आपको आकर के ऑन क्लास में आपको ही मान्यता मिलेगी। ये था कुछ इम्पोर्टेंट यूजीसी की जो मसौदा, जो यूजीसी ने जो बदलाव किए हैं, शैक्षणिक सुधार किए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको काफ़ी जानकारी देने की कोशिश की। तो आज आई होप इस वीडियो से आपको कुछ काफ़ी जानकारियाँ मिली होंगी। आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप यूजीसी की वेबसाइट में जाकर के भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो और विश्वविद्यालय से भी जुड़ सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। तो तक के लिए नमस्कार। जाते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि ऑल काइंड नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच।